सक्षमता और विशिष्ट शिक्षक जैसे अन्य मामलों को लेकर के, शिक्षकों से संबंधित सारी बातों को लेकर के लगातार वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले सभी क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को अभिनंदन। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लगातार जो वीडियो के माध्यम से हम हकीकत से अवगत करा रहे हैं शिक्षकों को, निश्चित रूप से शिक्षक बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपना निर्णय ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक अपने खबर को अपने ग्रुप में अपने शिक्षकों के बीच पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपसे तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हम वीडियो आपके पास भेजते हैं और उस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथी के पास पहुँचे और जो हम लोग अपने साथियों के बीच हकीकत बात को रखना चाहते हैं लोग समझ सके, जान सके। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर के हम लोग शुरुआत से ही लगे हुए हैं। सारी बात सब लोग अवगत हैं इस बात से। इस पर कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि आप किसी को ज़बरदस्ती फॉर्म नहीं डलवा सकते हैं। सक्षमता एक नई व्यवस्था है। जो साथी मतलब फॉर्म नहीं भरना चाहते उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम लोग 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं शिक्षक के पद पर और हम लोग कोई ऐसे ही नहीं आ गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारी भी परीक्षा ली गई है, सब कुछ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही पात्रता परीक्षा ली गई है और तब हम लोग शिक्षक बने हुए हैं। हाई कोर्ट का इतना सुंदर फैसला है कि अगर एक भी शिक्षक रहेगा तो नियोजन इकाई चलता रहेगा। नियोजित शिक्षकों पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा। यह भी इस फैसले में जो 78 पेज का है, 88 पेज का है, जो भी ये इसमें सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद भी सब कुछ जानते हुए पता नहीं साथी क्यों दिन पर दिन अपना हौसला तोड़ रहे हैं। ये काफ़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि सरकार को नई नियुक्ति में ले जाना एक मजबूरी थी। अगर सरकार आपको नई नियुक्ति में नहीं ले जाएगी तो आपको एनपीएस नियुक्ति तिथि से देना पड़ेगा। इसलिए सबको पहले नई नियुक्ति में जाने का प्रावधान बनाया गया। शिक्षक हमारे साथी समझ नहीं रहे इस बात को। भाई, अगर नई नियुक्ति नहीं है हमारी तो सोचिए ना, नया तरीके से फार्म भरवाया गया, सब कुछ नए तरीके से करा करके फिर काउंसलिंग होगा, फिर नई नौकरी में जाएंगे। तो नई नौकरी में हम लोग क्यों जाने को उतावला है बताइए? 20 साल, 10 साल, 15 साल से नौकरी करते आ रहे हैं और नई नौकरी में जा रहे हैं और यहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। यह पहला नौकरी होगा शायद आज़ादी के बाद जिसमें ग्रेड पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें 25,000 रुपये फिक्स कर दिया गया साल में। जिस प्रकार से एक तरफ टोला सेवा को बढ़ेगा 3%, शिक्षकों को भी बढ़ेगा 3%। इसलिए तमाम साथी जो अभी तक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, अपने हौसला को बुलंद रखें। निश्चित रूप से आप इतिहास रच रहे हैं। जब जब कोई नया इतिहास रचा है, जग उस पर हंसा है। इतिहास रचने के समय में लोग हंसते हैं और जब इतिहास रच जाता है तो फिर लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। यह भी निश्चित है। तो हो सकता है कि जितने साथी हम लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, हम लोगों के हाथ से ही शिक्षकों का इतिहास रचना, यादगार पल बनना, लिखा हुआ होगा इतिहास बनने के लिए, बनाएंगे हम लोग। लेकिन अफसोस, साथी जो साथी फॉर्म भर दिए, इसमें आम शिक्षक को कहीं कोई परेशानी नहीं। आम शिक्षक भोला भाला है। जो जितने छोटे भैया नेता थे वो सब नेता फॉर्म चुपके भर रहे हैं कहीं न कहीं से, सबको मालूम चल रहा है। सबका नाम भी सामने आ जाएगा, उजागर किया जाएगा। लेकिन अफसोस है कि जो हमारे शिक्षक साथी को गुमराह कर रहे हैं, वैसे शिक्षक साथी इनसे सावधान हो जाए, क्योंकि वह चाह रहे हैं कि हमारी बर्बादी की पंक्ति में अधिक से अधिक लोग शामिल हो जाए। इसलिए आप वैसे लोगों से सावधान हो जाए। आप क्यों जानबूझ करके अपनी नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं? 20 साल की नौकरी को। वैसे लोग तरह तरह का गुमराह कर रहे हैं कि नियोजित जो रहेंगे उनका ये होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा। आपको बता रहे हैं कि जितने लोग बिहार में सरकार जो आंकड़ा बार बार दिखा रही है कि इतने लोग भर दिए, 60,000 भर दिए, 65,000 भर दिए,
सरकार जरा एक बार ये आंकड़ा तो उजागर करेगा ये बिहार में कितने शिक्षक बचे हुए हैं। हमारे आंकड़ा से भी 68,000 शिक्षक बचे हुए बिहार में जो फॉर्म नहीं भरे। सरकार भी अपना आंकड़ा उजागर करे कि कितने लोग फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। एकदम बेसब्री है कि मतलब 90 दिन के अंदर सब कुछ जल्दी से जल्दी ले आए, ताकि 90 दिन जब कोर्ट का समय सीमा समाप्त हो तो सरकार के वकील जाकर के यह कह दे कि हुजूर किसको हम नियमावली भी किन पर हम प्रभावित करें। सारे शिक्षक तो अपनी इच्छा से फॉर्म भर करके और सक्षमता दे करके और विशेष शिक्षक बन गया। देखिए फॉर्म भी निकाला इस बार, तो कितना सुंदर फॉर्म निकाला है। उस पर लिख दिया है कि जिनको इच्छा है वो फॉर्म भरिए। उसके बाद भी हमारे साथी फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारी बात है। फॉर्म भरने वाले नेताजी लोग जहाँ तहाँ से हमको बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं। अब तो कुछ लिखना शुरू कर दिए हैं कि आप काहे रोक रहे हैं शिक्षक को। अरे भाई हम शिक्षक को कहाँ डंडा लेकर रोक रहे हैं। शिक्षक बुड़बक थोड़े हैं। जितने बुद्धिजीवी हैं, जिनमें हौसला है, वह स्वयं कोर्ट का फैसला देख करके, अपनी नियमावली को देख करके, अपनी सर्विस की एक्टिविटी को देख करके सारे लोगों ने निर्णय लेकर सक्षमता का बहिष्कार किया। मैं वैसे नेताजी लोग से कहना चाहूँगा कि आप जो खुद भर करके बर्बादी के लाइन पे सबको बुला रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। इतिहास में कौन सा मुंह दिखाइएगा। शिक्षक आंदोलन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप, जो शिक्षकों को बर्बाद कर रहे हैं। बताइए, सोचिए कि जब हम लोग को प्रथम नियुक्ति हुई थी उस समय, हम इसको खुले शब्दों में कहना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय का समय ऐसा था कि नियोजन का जब धब्बा लगा पहला बार, तो जो पूर्व से हमारे अभिभावक थे, बुजुर्ग शिक्षक, वो हम लोग को हे दृष्टि से देखते थे, क्या नियोजित वाला है, नियोजित वाला, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने कौशल, बल, बुद्धि, विद्या के बदौलत वो सारी चीज़ों को पाट दिया और बिहार के विकास में अपना मूल्य भूमिका निभाया हम लोगों ने शिक्षा के दौर में। अब बताइए कि वो समय जब हम लोग बहाल हुए तो हमारी बचपना थी, उम्र कम थी, हमने उस परिस्थिति को झेला। अब फिर से सरकार एक बार जब हमारी बुजुर्ग अवस्था में आई, हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, तो फिर से सरकार जो हमारे नए शिक्षक हैं बीपीएससी वाले, उनसे उलाहना देने के लिए पंक्ति में खड़ा कर दिया, ताकि कि जहाँ जाके ज्वाइन करेंगे